गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। इससे पहले हमने एनिमेलिया रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे कि एनिमेलिया को का क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, किस बेस पर उनको क्लासीफाई किया जाना चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो जनरली अगर देखा जाए तो इसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसको मीसोजोआ, पेराजोआ और यूमेटाजोआ बोलते हैं। तो मीसोजोआस क्या होते हैं? मीसोजोआ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो जनरली एंडोपेरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। एंडोपेरासाइट का मतलब क्या होता है? एंडोपेरासाइट का मीनिंग ये होता है कि ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बॉडी के अंदर की साइड रहकर अपना फूड लेते हैं। तो उसमें सारे मीसोजोआज आते हैं। फाइलम मीसोजोआ आता है इसमें। फिर आता है पेराजोआ। पेराजोआ का मतलब क्या होता है? तो जनरली अगर देखें तो पेराजोआ में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होता है। सेल्यूलर लेवल का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी में पर्टिकुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते, मतलब सेल का ग्रुप नहीं होता है। सेल्स प्रेजेंट होगी और इंडिविजुअली अपना वर्क करेगी। इनमें माउथ जो होता है वो एब्सेंट होता है, जैसे पोरीफेर्स में। फिर आते हैं यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआस जो होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें तो बॉडी वेल डेवलप्ड होती है, मतलब टिश्यू ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें माउथ और एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली डेवलप होता है। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो कि है 2 डिविजन्स हैं इनके, जिसको रेडिएटा बोलते हैं और बायलेटेरिया बोलते हैं। अब रेडिएटा का मतलब क्या होता है? अगर इसकी सिमिट्री हम देखें तो इसकी सिमिट्री जो होती है वो होती है रेडियल। रेडियल का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सिमिट्री इसमें प्रेजेंट होती है, और इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, निडेरिया और टीनोफोरा। सी साइलेंट है इसमें। दूसरा आता है बायलेटेरिया। बायलेटेरिया जो होते हैं इसके 3 सब डिविजन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में सेंड किया था आपको कि सिलोम क्या होती है। जनरली अगर देखा जाए तो अगर हम अपनी बॉडी का टीएस सेक्शन लेते हैं तो हमारी बॉडी के टीएस सेक्शन में बॉडी वॉल और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सिलोम, जिसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। और सारे ऑर्गन्स जो होते हैं सिलोमिक फ्लूइड के अंदर ही होते हैं। तो जिनमें ये प्रेजेंट होती है उसको नहीं होती है उसको एसिलोमेट बोलते हैं। सिलोम एब्सेंट होती है। और स्यूडोसिलोमेट में फॉल्स सिलोमेट होती है, मतलब कि लगती है कि सिलोम है बट प्रॉपर नहीं होती है। और ट्रू सिलोमेट जिनमें होती है उनको यू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब जो यू सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया बोलते हैं। प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं ये अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड है। फर्स्ट फाइलम है इसका एनिलिडा। एनिलिडा जो होते हैं उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें प्रॉपर वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसमें ब्लास्टोपोर जो होता है वहीं पर माउथ प्रेजेंट होता है, जैसे एनिलिडा। एनिलिडा में अर्थवॉर्म आता है। एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको जो हम पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा में जैसे कॉकरोच, जिनके पैर ज़्यादा होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और मॉलस्क में वो आते हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है पर कैल्शियम कार्बोनेट में के एक आवरण में या कवर में इनक्लोज्ड होती है। फिर आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ड्यूटेरोस्टोमियाज जो होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस, एनस बनाता है ब्लास्टोपोर। और इसमें जो फाइलम आते हैं वो आते हैं इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। इकाइनोडर्मेट का मतलब होता है जिनमें इकाइन मतलब स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्टारफिश। हेमिकॉर्डेट में आता है बेलेनोग्लॉसिस, जिसमें कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं कॉर्डेट जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, जिनमें कि अपना एक स्कल होता है। कॉर्डेट का मतलब होता है जिनमें प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम भी हो, और ये सब कॉर्डेट्स में आते हैं। और कॉर्डेट जो होते हैं इनमें 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, जिसको ए क्रेनिएटा और क्रेनिएटा बोलते हैं। अब ए क्रेनिएटा का मतलब क्या होता है? तो ए क्रेनिएटा जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट। ए क्रेनिएटा का मतलब ये होता है जिसमें जो उनका जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम मतलब एक कैविटी होती है उसके अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता है। स्कल जो होते हैं वो जनरली प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है।
और क्रेनिएटा का मतलब होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट आते हैं इसमें, और वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी 2 डिविजन्स में डिवाइड हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब होता है माउथ विदाउट जॉ, मतलब माउथ तो प्रेजेंट होता है पर इसमें जॉज नहीं होते, जबड़े नहीं होते। इसमें कुछ फिशेस आती हैं जो बहुत पुरानी है, जिनको फॉसिल फिशेस भी बोलते हैं, फॉसिल्स एनिमल्स आते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा में माउथ विथ जॉज, मतलब इनमें जो माउथ प्रेजेंट होता है उसमें जॉज होते हैं। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 2 सुपर क्लासेस हैं इनकी, जिसको हम कहते हैं पिसीज और दूसरा होता है टेट्रापोडा। पिसीज में सारी फिशेस आती हैं, जितनी भी फिशेस हैं वो सब, और उनके बाद जितने भी एनिमल्स हैं उनमें पैर प्रेजेंट होते हैं। तो उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और मैमल्स हैं। एम्फीबिया में आते हैं ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, बोथ सरफेस पर वो रहते हैं। रेप्टिलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी स्किन बहुत थिक होती है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम सिंपल जनरल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। एवीज में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो फ्लाई करते हैं, जिनमें फेदर्स होते हैं और जिनके 4 लिम्स जो होते हैं वो फिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स में। और मैमल्स में आते हैं ऑल काइंड्स ऑफ मैमल्स लाइक, जिनमें कि हेयर प्रेजेंट होते हैं ऑल बॉडी पर, एंड मेमोरी ग्लैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे। अब हम फर्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका फर्स्ट फाइलम है वो है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली एक्वेटिक होते हैं। इनको स्पंज बोलते हैं। स्पंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पंज जैसी ही होती है। और पोरीफेरा इसलिए बोला, तो पोरीफेरा में इसलिए इसको रखते हैं, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर, मतलब पोरी मतलब पोर, छेद, और फेरा मतलब जो बियर, मतलब कि जिनमें छेद होते हैं उनको हम बोलते हैं पोरीफर्स। तो इनके सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पोरीफर्स के। आज हम पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट फाइलम है ये मेन फाइलम्स है जो आपको पढ़ना है। तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें अगर देखें तो इनका बॉडी जो होती है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल से मिलकर बनी होती है। और इनमें मोस्टली सारे एक्वेटिक होते हैं, मेराइन होते हैं, मतलब समुद्र में या फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ऑल आर सेडिमेंटरी, ये सभी जो होते हैं सेडिमेंटेशन बनाते हैं, और अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप में होते हैं, जैसे वास शेप में होते हैं, ग्लोबुलर शेप में होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। इनकी जो सिमिट्री होती है एसिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल, मतलब कि प्रॉपर बॉडी शेप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है इनकी सिमेट्री में। और जो बॉडी होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब 2 टाइप्स ऑफ सेल से फॉर्म होती है, जिसे कि पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट्स बोलते हैं। 2 लेयर फॉर्म करती है। आउटर लेयर जो होती है पिनेकोसाइट से बनी होती है और इनर लेयर कोइनोसाइट सेल से बनी होती है। इनमें देखें तो ग्रॉस एनाटॉमी होती है, मतलब कि प्रॉपर कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, जिनमें बॉडी वॉल भी प्रेजेंट होती है, और इनमें प्रॉपर कैनाल सिस्टम भी होता है। एंडोस्केलेटन होता है जो कैल्केरियस होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुछ स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होते हैं इसमें। और डाइजेशन जो होता है इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, पर इनमें जो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, जैसे आपने अमीबा पैरामीशियम में देखी थी, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ही इसका एक्सक्रीशन का काम करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग होता है, मतलब कि जैसे मान लो ये स्पंज है, तो स्पंज से एक छोटी सी बर्ड निकलेगी और ये बर्ड टूटकर अलग होगी, उससे कंप्लीट स्पंज फॉर्म होगा। और जेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू भी होता है, जेम्यूल्स बनाते हैं ये। जेम्यूल्स मतलब इनके स्पोर्स बनाते हैं, या फिर रीजनरेशन से भी हो सकता है, मतलब इनकी बॉडी का अगर ये पार्ट टूटकर अलग हो जाए तो ये वापस बन जाएगा थोड़े टाइम में, तो इसको रीजनरेशन बोलते हैं। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर मान लीजिए इसमें, तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे डायरेक्ट ही स्पंज फॉर्म नहीं होगा, पहले जो स्पंज बनेगा वो किस में फॉर्म होगा, और लार्वा में, पहले लार्वा बनेगा फिर उसके बाद बनेंगे स्पंज। लगभग 5000 स्पीशीज़ जो होती हैं इसकी मिलती है ओशियन वाटर में। और इसकी 3 क्लासेस हैं, कैल्केरिया है, एक्जैक्टिनेलिडा है, और एक और है जिसको हम बोलते हैं
डेमोस्पंजिया। तो कैलकेरिया में अगर देखें तो ये भी मेराइन्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का इस पे कवर होता है। केनाल सिस्टम होता है जैसे एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, ये इसके एग्जाम्पल से ही लिखे हुए हैं सब, एस्कॉन और ल्यूकॉन। और हेक्साक्टिनिलिडा में ये भी मेराइन स्पंज होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता पर्टिकुलर, ट्रांसपेरेंट होते हैं, शाइनी दिखते हैं। और केनाल सिस्टम जो होता है वो ल्यूकॉन और साइकोन जैसा ही होता है। और डेमोस्पोंजिया जो होता है वो मोस्टली मेराइन ही होते हैं, मतलब सब जो होते हैं मेराइन होते हैं, पर इसमें जो बॉडी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिशियस होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनमें डिविज़न्स होते हैं। अब दूसरा जो डिवीज़न है वो इसके मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। ये ल्यूकोसोलेनिया है, ये यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला भी स्पंज में ही आता है। ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें। स्पॉन्जिन फाइबर्स, इस तरह से फाइबर होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। और ये फ्रेश वाटर स्पंज है। फ्रेश वाटर मतलब कि जो पानी होता है, साफ़ पानी, जैसे नदी वगैरह में भी ये पाया जाता है। इसका मेन जो एग्जाम्पल है वो है स्पंज, जो इसमें दे नहीं रखा है स्पंज का डायग्राम, पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है इसमें। और नेक्स्ट जो फाइलम है वो हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।